नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन को बोल बोल कर पढ़िएगा और चैट सेक्शन में आंसर को जल्दी जल्दी लगाते भी हुए चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बच्चा पार्टी, आपसे प्रश्न पूछा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2O इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है NaOH का सामान्य नाम क्या है। बच्चा पार्टी, आपसे प्रश्न पूछा है NaOH का सामान्य नाम क्या है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि NaOH का सामान्य नाम क्या है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। HCl किस प्रकार का यौगिक है। आपसे प्रश्न पूछा है कि HCl किस प्रकार का यौगिक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बच्चा पार्टी, आप लोग बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। HCl एक प्रकार का अम्ल है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है NaCl में कौन सा बंधन पाया जाता है। NaCl में कौन सा बंधन पाया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो बच्चा पार्टी, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। NaCl में कौन सा बंधन पाया जाता है, तो आयनिक बंधन पाया जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न का कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। H2SO4 का सामान्य नाम क्या है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार ये पूछ लिया जाता है और इस बार भी आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा। तो बच्चा पार्टी, आप लोग कमेंट में बता दीजिए H2SO4 का सामान्य नाम क्या हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, इसका सही जवाब आपका 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है CO2 का रासायनिक नाम क्या है। CO2 का रासायनिक नाम क्या है, आपसे प्रश्न पूछा है। आपसे प्रश्न पूछा लिया जाता है कि CO2 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2 का रासायनिक नाम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, आपसे मैं एक और चीज बता देता हूं कि आप अगर इस चैप्टर से बस इतना ही पढ़कर जाइएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बस आपको इतना ही पढ़कर जाना है। ये दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। ये जो 3 नाम है अम्ल, क्षार और लवण, बस आप लोग इस चैप्टर से इतना ही पढ़कर जाइएगा तो आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके जी, तो आप लोग बस इतना ही हमारा पढ़ाया हुआ बस इतना आप लोग पढ़कर जाइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल और क्षार मिलाने पर क्या बनता है। अम्ल और क्षार मिलाने पर क्या बनता है, तो बच्चा पार्टी बता दीजिए क्या बनता है। तो बनता है लवण और पानी बनता है। क्या बनता है? लवण और पानी बनता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। आप लोग बस इस चैप्टर से बस इतना आप लोग पढ़ कर जाइएगा ना, तो आपके एग्जाम में बहुत बार ये सारे प्रश्न पूछा है, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग बस इसको इतना ही पढ़कर जाइएगा। 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बस आप लोग इतना पढ़कर चले जाइएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। ओके जी, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कौन सा मिश्रण अस्थायी रूप से अलग नहीं किया जाता है। कौन सा मिश्रण अस्थायी रूप से अलग नहीं
नहीं किया जाता है तो बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, एक अणु में दो या तीन तत्व होने पर, एक अणु में दो या तीन तत्व होने पर क्या कहा जाता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व धातु नहीं है। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा तत्व धातु नहीं। आपको इस बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, नहीं है। आपको बस ये वाला लाइन जो है नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर देना है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, H2O2 का सामान्य नाम क्या है। H2O2 का सामान्य नाम क्या है? तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। H2 और O2 का सामान्य नाम क्या हो जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। इसका सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है। Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है। तो बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, CaCO3 किसका मुख्य घटक है। आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि CaCO3 किसका मुख्य घटक है। तो आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना हो जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला आपको, इसको भी हम संगमरमर का भी सूत्र बोलते हैं, CaCO3। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो आपको ये भी यही याद कर लेना है, CaCO3 होता है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। ओके, नमक का सूत्र आपसे पूछ लिया जाता है, तो नमक का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, HNO3 का सामान्य नाम क्या है। HNO3 का सामान्य नाम क्या है आपसे प्रश्न पूछा है। तो इसका सही जवाब नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा यौगिक कार्बनिक है। कौन सा यौगिक कार्बनिक है आपको बताना है। कौन सा इनमें से जो होगा जो कार्बनिक यौगिक है। तो उसका सही जवाब आपको लोग बता दीजिए। 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा धातु है। इसमें पूछा है कि कौन सा धातु है आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा धातु है जो एक धातु है आपको बताना है। तो कौन सा है? तो लोहा है। क्या है? लोहा है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा गैस रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। कौन सा गैस जो है रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। तो आपका सही जवाब 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, तो बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक सब लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आगे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। अम्ल और धातु मिलने पर क्या बनता है। अम्ल और धातु मिलने पर क्या बनता है। हम इस चैप्टर से वो प्रश्न रखे हैं जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो बच्चा पार्टी आप लोग इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से रट जाइएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिले तो आपसे न छूटे। ओके जी, तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमेंट में जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। अम्ल और धातु मिलने पर क्या बनता है। तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, CH4 में कौन सा बंधन पाया जाता है। CH4 में कौन सा बंधन पाया जाता है। तो कौन सा बंधन पाया जाता है। तो कोवेलेंट बंधन पाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, NaCl को कैसे अलग किया जा सकता है। NaCl जो है वो कैसे अलग किया जा सकता है आपको बताना है। तो क्रिस्टलीयकरण से अलग किया जा सकता है। किससे किया जाता है। क्रिस्टलीयकरण से। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला है H2SO4 किस प्रकार का यौगिक है। H2SO4 किस प्रकार का यौगिक है तो आपको बता देना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। H2SO4 किस प्रकार का यौगिक है तो एक प्रकार का अम्ल यौगिक है। क्या है, एक प्रकार का अम्ल यौगिक है। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला है CO2 पानी में किस रूप में घुलता है। CO2 पानी में किस रूप से घुलता है आपको बताना है। अम्लीय, क्षारीय, लवण, गैसीय, क्या हो जाएगा इनमें से चारों में से आंसर। तो बच्चा पार्टी आप लोग बता दीजिए जल्दी से कमेंट में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो CO2 पानी में किस रूप से घुलता है तो अम्लिक रूप से घुलता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा यौगिक जल में घुलनशील नहीं है। आपसे बार बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं कि आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से ढंग से ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे प्रश्न पूछ क्या रहा है, नहीं तो जल्दीबाजी में आपका क्वेश्चन एक नंबर गलत हो जाएगा। ओके, तो कौन सा यौगिक जल में घुलनशील नहीं है पूछ रहा है। आपको बस ये लास्ट वाला ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। तो कौन सा यौगिक जल में घुलनशील नहीं है तो इसका सही जवाब 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है NaOH किसके रूप में काम करता है। NaOH किसके रूप में कार्य करता है आपको बताना है। तो वो क्षार के रूप में कार्य करता है और इसका पूछ लिया जाएगा सामान्य नाम क्या है। तो NaOH का सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। ओके जी, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है HCl पानी में किस रूप में मिलता है। HCl जो है वो किस रूप में पानी में मिलता है आपको बताना है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयनिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए Na2SO4 किसका नमक है। Na2SO4 किसका नमक है आपसे पूछा है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ओके जी, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए और बार बार ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया ये प्रश्न है, बहुत बार रिपीट किया हुआ ये प्रश्न है। ओके जी, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा, NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है। आपसे प्रश्न पूछा है NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है तो आपको बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। सही जवाब आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अम्ल मजबूत है, आपसे पूछा है कि कौन सा अम्ल मजबूत है, जो मजबूत है आपसे प्रश्न पूछा है। तो 28वां नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl वो मजबूत है, आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला है कौन सा क्षार मजबूत है। इसमें क्षार पूछा है, कौन सा क्षार मजबूत है। तो बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बता दीजिए, कौन सा क्षार जो है मजबूत है। तो कौन सा मजबूत है, तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए, कौन सा लवण पानी में घुलनशील है। कौन सा लवण पानी में घुलनशील है, इस बार पूछा है घुलनशील है। तो कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा, H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या प्राप्त किया जा सकता है आपको बता देना है। तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या प्राप्त कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। ओके जी, चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए, H2SO4 का मुख्य उपयोग क्या है। मतलब
मतलब H2SO4 का उपयोग हम कहाँ करते हैं आपको बता देना है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला है कौन सा यौगिक अम्लीय प्रतिक्रिया देता है? कौन सा ऐसा यौगिक है जो अम्लीय प्रतिक्रिया देता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए जल्दी से। 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा लवण बनाने के लिए अम्ल और क्षार मिलाया जाता है? आपसे बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है और रिपीट सारा प्रश्न है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए और सही से आंसर बता दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? कौन सा लवण बनाने के लिए अम्ल और क्षार मिलाया जाता है? तो आप लोग बता दीजिए। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। HCl प्लस NaOH मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? HCl प्लस NaOH मिलाया जाता है। तो यानी 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 35 नंबर बता दीजिए कौन सा यौगिक गैसीय अवस्था में मौजूद रहता है? कौन सा यौगिक गैसीय अवस्था में मौजूद रहता है? तो कौन सा रहता है? CO2 रहता है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है NaCl किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? NaCl है जो है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है? तो किस प्रकार से तैयार किया जाता है बच्चा पार्टी? आप लोग बता दीजिए जल्दी से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बता दीजिए ना क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिस्टलीय हो जाएगा, करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय करण हो जाएगा। अगला प्रश्न है H2O2 किस कार्य में उपयोग होता है? H2O2 जो है वो किस कार्य में उपयोग होता है आपको बताना है। तो किस कार्य में उपयोग होता है? तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ब्लीचिंग में होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर में होता है। आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा धातु आसानी से प्रतिक्रिया करता है? और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये सारा प्रश्न है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा लिया गया है कि कौन सा धातु जो है जो आसानी से प्रतिक्रिया करता है। ये महावीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित है। तो आप लोग सारे ऐसे प्रश्न जो है 50 ऑब्जेक्टिव, ये सारे इंपोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी से प्रतिक्रिया करता है जो है कैल्शियम हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि CHO4 किस प्रकार का यौगिक है? CH4 किस प्रकार का यौगिक है? तो बच्चा पार्टी वो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कौन सा यौगिक क्षारीय प्रतिक्रिया देता है? जो कौन सा यौगिक है जो क्षारीय प्रतिक्रिया देता है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि NaOH का सामान्य नाम क्या है? तो बच्चा पार्टी हम अभी बताए थे आपको, तो इसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखते हैं कि आप लोग कौन कौन ध्यान से और अच्छे से ईमानदारी से क्लास को ले रहा है या पढ़ रहा है। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए NaOH का सामान्य नाम क्या है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? तो CaO और CO2 बनता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42वां नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए। 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि कौन सा तत्व जो है जो हल्का गैस है? कौन सा तत्व हल्का गैस है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है Na2O पानी में मिलाने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है आपको बता देना है। तो 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, NaOH बनता है। क्या बनता है? NaOH बनता है। अगला 44वां नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए। आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। HCl प्लस NaOH से अभिक्रिया जब हम कराए जाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपको बताना है। जब HCl प्लस NaOH से अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या बनेगा आपको बताना है। तो 44वां नंबर प्रश्न का सही जवाब लवण और पानी बनेगा। क्या बनेगा? लवण और पानी बनेगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है H2SO4 किस रूप में मिलता है। H2SO4 है जो किस रूप में मिलता है आपको बताना है। तो 45वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सही जवाब बी हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मिश्रण रासायनिक रूप में अस्थायी नहीं है। फिर प्रश्न आपसे पूछा लिया गया है कि कौन सा मिश्रण रासायनिक रूप से नहीं है पूछ रहा है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी से बता दीजिए 46वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो कौन सा मिश्रण रासायनिक रूप से स्थायी नहीं है, तो NaCl प्लस पानी, यानी NaCl प्लस पानी है इसका सही जवाब। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है कौन सा यौगिक धात्विक बंध में होता है। कौन सा यौगिक जो है धात्विक बंधन में होता है। तो कौन सा यौगिक जो है जो धात्विक बंधन में होता है, तो एक प्रकार का फेरस है। क्या है, फेरस है इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर FE हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। ओके जी, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है CO2 पानी में घुलकर क्या बनता है। CO2 जो है पानी में घुलकर क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, तो H2CO3 बनाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है H2O2 किस रूप में जलता है। H2O2 जो है वो किस रूप में घुलता है या जलता है आपको बताना है, सॉरी जलता है आपको बताना है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्फोटक हो जाएगा। आपका सही जवाब ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, तो आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और 50वां नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो बच्चा पार्टी अगर आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके जी।